को ही नींद से जगाया था। अब उसे हर अमावस्या को 13 किलो चिकन चाहिए। अगर नहीं दिया तो हमें ही खा जाएगा। सजन कांप गई। क्या? आपने उसे जगाया क्यों? मोहन धीरे से बोला, पगली, उसी की वजह से तो हमारी पूरी बिकती है, वरना हम भी किशन की तरह बैठे रहते। उसके कारण ही हमारे अच्छे दिन आए हैं, उसका शुक्र मानो। दोनों कुछ देर खामोश रहे। बाहर हवा में अजीब सी सिहरन थी। फिर मोहन बोला, चलो अब सो जाओ, मैं जाकर उसको चिकन खिलाकर आता हूँ। आखिर वो कौन है जो हर अमावस्या को 13 किलो चिकन मांगता है? अगली सुबह सूरज की किरणें गांव की पगडंडियों पर फैल चुकी थी। मोहन अपने ठेले को चमका रहा था। तेल गर्म हो चुका था और पूरी तलने की खुशबू पूरे चौराहे में फैल रही थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। आज फिर भीड़ लगेगी। उधर किशन अपने ठेले पर उदास बैठा था। बर्तन सजे थे, आलू की सब्जी तैयार थी, पर ग्राहक कोई नहीं। वह मन में बोला, कभी मेरे ठेले पर भी भीड़ रहती थी। अब तो जैसे गांव वालों को मेरा चेहरा भी नहीं दिखता। तभी गांव में शहर से आए एक दंपति दाखिल हुए, राकेश और नेहा। उन्होंने एक गांव वाले को रोका। भाई साहब, हम नए आए हैं इस गांव, नाश्ता करना है, बताइए कहाँ मिलेगा अच्छा? सबसे बढ़िया नाश्ता तो मोहन के ठेले पर मिलता है, यही पास में है। दोनों ने शुक्रिया कहा और चल पड़े। जब वे मोहन के ठेले के पास पहुंचे तो वहां भारी भीड़ लगी थी। अरे जी, यहाँ तो बहुत भीड़ है, कितना इंतजार करें। सही कहा, चलो कहीं और देखते हैं। तभी नेहा की नजर पास में पड़े एक सुनसान ठेले पर पड़ी। देखो उधर, वो ठेला कितना साफ है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ, चलो वहीं चलते हैं। वो दोनों किशन के ठेले पर पहुंचे। किशन ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आइए सर, मैडम गरम गरम आलू पूरी दूं? हाँ भाई, 2 प्लेट देना। पूरी एकदम फूली हुई होनी चाहिए। किशन ने स्नेह से 2 प्लेट परोसी। दोनों ने पूरी चखी। वाह, ये तो वाकई लाजवाब है। सच में भाई, तुम्हारी पूरी का तो कोई जवाब नहीं। पर एक बात बताओ, इतने बढ़िया स्वाद के बाद भी यहाँ कोई ग्राहक क्यों नहीं? क्या बताऊं साहब, उस मोहन ने कुछ जादू कर रखा है। गांव वाले अब मेरे ठेले की तरफ देखते भी नहीं। आप शहर से हैं इसलिए बच गए, नहीं तो आपके पैर भी उसी के ठेले की ओर खिंच जाते। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने कर्म देखिए, जादू टोने पर क्यों दोष डालते हैं। इतना कहकर दोनों चले गए। पर उधर मोहन यह सब दूर से देख रहा था। वह तुरंत अपना ठेला समेटकर जंगल की ओर निकल गया। अंधेरा घिरने लगा था। जंगल के भीतर वह एक पुरानी गुफा में दाखिल हुआ। भीतर से कुछ मंत्रों की आवाज आई। हवा भारी हो गई और ठीक 10 मिनट बाद वह पसीने से तर हांफता हुआ बाहर निकला। अगली सुबह वही शहर वाले फिर नाश्ते के लिए निकले। सुनो जी, पता नहीं क्यों मेरा मन उस मोहन के ठेले पर जाने का कर रहा है। अरे मेरा भी। कल तो मैंने कहा था वहाँ भीड़ ज्यादा है, फिर भी मुझे आज वहीं जाने का मन कर रहा है। दोनों हंसते हुए सीधे मोहन के ठेले पर पहुंचे। किशन दूर से यह सब देख रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तो अब उन पर भी जादू चल गया। जब राकेश और नेहा नाश्ता करके लौट रहे थे तो रास्ते में गांव के मुखिया मिल गए। कैसे हैं शहर वाले बाबू? कैसा लगा हमारा गांव? बहुत प्यारा गांव है मुखिया जी, बस एक अजीब बात है। कल हम किशन के ठेले पर गए थे, आज जाने क्यों हमारे पैर खुद ब खुद मोहन के ठेले की ओर खिंच गए। कुछ तो अजीब है उस ठेले में। अरे नहीं बाबूजी, कुछ अजीब नहीं। मोहन के आलू पूरी का स्वाद ही ऐसा है कि लोग